एंड्रॉयड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारा ये नेक्स्ट 8th क्यूज़ है, जिसमें हम स्टोरेज मैकेनिज्म इन एंड्रॉयड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल इन एंड्रॉयड, कि एंड्रॉयड में कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो पहला है शेयर्ड प्रेफरेंस, दूसरा है एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, तीसरा कंटेंट प्रोवाइडर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम स्टोरेज ऑप्शंस की बात करें तो शेयर प्रेफरेंस भी एंड्रॉयड में होता है, एसक्यूएल लाइट भी होता है और कंटेंट प्रोवाइडर भी होता है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों टाइप के जो स्टोरेज ऑप्शंस एंड्रॉयड में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्ट स्टोर द डेटा ओनली इन की वैल्यू पेयर, कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में कौन डेटा को स्टोर करता है। पहला है शेयर प्रेफरेंसेस, दूसरा है एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, तीसरा है कंटेंट प्रोवाइडर, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में जो है वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए शेयर प्रेफरेंस स्टोरेज वाला मेथड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस स्टोर द डेटा इन विच फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में शेयर प्रेफरेंस जो है डेटा को स्टोर करता है। पहला है टेक्स्ट, दूसरा है एक्सएमएल, तीसरा है डॉक और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो शेयर प्रेफरेंस जो है जो डेटा को वो एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर कराता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहाँ पर शेयर प्रेफरेंस एक्सएमएल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑब्जेक्ट स्टोर ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को स्टोर कराता है। पहला ऑप्शन है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, दूसरा है एसक्यूएल डेटाबेस, तीसरा कंटेंट प्रोवाइडर और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो प्रिमिटिव डेटाबेस को स्टोर करने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू वांट टू स्टोर वेबसाइट नेम बाय यूजिंग शेयर प्रेफरेंस, कि आप वेबसाइट नेम को शेयर प्रेफरेंस के माध्यम से सेव कराना चाहते हैं। तो आप कौन सा कोड लिखेंगे, यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, शेयर प्रेफरेंस ओबीजे इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस लिखा, माई शेयर फाइल कॉमा कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट लिखा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट पुट स्ट्रिंग नेम लिखा और वेबसाइट का नाम careerite.com लिख दिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कमेंट करा दिया, ऑब्जेक्ट डॉट कमेंट हो गया। शेयर प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू शेयर प्रेफरेंस माई शेयर फाइल कॉमा कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट स्ट्रिंग एम इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग नेम और नल। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है शेयर प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट गेट शेयर प्रेफरेंसेस माई शेयर्ड फाइल कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट एडिटर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एडिट एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग नेम careerite.com और एडिटर डॉट कमेंट। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि हम शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, गेट शेयर प्रेफरेंस करेंगे और उसमें माई शेयर फाइल और कॉन्टेक्ट डॉट मॉड प्राइवेट पास करेंगे और एक एडिटर का यूज़ करेंगे। एडिटर इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट एडिट और उस एडिटर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो भी नेम है वेबसाइट का वो पास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
you want to read website name by using shared preference, तब आप क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप वेबसाइट से कुछ रीड करना चाहते हैं शेयर प्रेफरेंस का यूज़ करके, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि आप लिखेंगे शेयर प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस माई शेयर्ड फाइल कॉमा कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट स्ट्रिंग एन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग नेम नल। दूसरा ऑप्शन है शेयर प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू शेयर प्रेफरेंसेस माई शेयर्ड फाइल कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉड प्राइवेट स्ट्रिंग एन इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग नेम कॉमा नल। सी ऑप्शन है स्ट्रिंग एन ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रिंग नेम नल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आंसर है वो पहला वाला ठीक है, ए वाला, कि अब जब भी हमें रीड करनी होगी तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे शेयर प्रेफरेंसेस का और स्ट्रिंग एन में उसको ऑब्जेक्ट से रीड कराएंगे, गेट स्ट्रिंग कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टू राइट अ फाइल ऑन ए एक्सटर्नल स्टोरेज विच परमिशन यू विल राइट इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल, या अगर आप कोई एक्सटर्नल फाइल राइट करना चाहते हैं तो किस टाइप की परमिशन को आप यूज़ करेंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल में? पहले ही है राइट स्टोरेज, दूसरा है राइट एक्सटर्नल डेटा, तीसरा है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो अगर आप एक्सटर्नल स्टोरेज में डेटा राइट करना चाहते हैं तो आपको परमिशन देनी होगी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। In order to use internal storage to write some data in a file, which method will be used? This method return file output stream। कि अगर आप कोई डेटा जो है इंटरनल स्टोरेज में राइट करना चाहते हैं तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे? पहला है ओपन फाइल इनपुट, दूसरा है ओपन फाइल आउटपुट, तीसरा ओपन फाइल राइट, और चौथा नन ऑफ द अबव। इसमें चूँकि फाइल आउटपुट स्ट्रीम की बात हो रही है इसलिए जो फाइल होगी वो ओपन फाइल आउटपुट होगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ ओपन फाइल आउटपुट फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। टू चेक वेदर द मीडिया, नहीं खाएंगे अब मैं 9 बजे से पहले नहीं खाऊंगा। टू चेक वेदर द मीडिया इज अवेलेबल, विच मेथड ऑफ एनवायरनमेंट क्लास विल यूज़? क्या अगर आप कोई मीडिया एक्सटर्नल स्टोरेज में अवेलेबल है तो आप कौन से एनवायरनमेंट क्लास का यूज़ करेंगे? पहला है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट, दूसरा है गेट एक्सटर्नल स्टोरेज, तीसरा है सी गेट एक्सटर्नल स्टेट डेटा, डी नन ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन है इसमें गेट एक्सटर्नल स्टोरेज स्टेट, आंसर बिल्कुल ठीक है। If you want to share the data from one application to other application, you will which object you will use? आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे? तो पहला है ऑप्शन SQLite डेटाबेस, बी है इंटरनल स्टोरेज, सी है शेयर्ड प्रेफरेंस, डी है कंटेंट प्रोवाइडर। तो इसमें डी ऑप्शन रहेगा कि हम जब भी एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा को शेयर करना चाहते हैं तो हम कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं। Which of the following statement is correct? पहला है permission are not specified in Android manifest XML, दूसरा है the Android manifest .xml is optional,
तीसरा है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट XML मस्ट सप्लाई ए यूनिक एप्लीकेशन पैकेज नेम फॉर योर ऐप, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि मैनिफेस्ट जो है फाइल सप्लाई करती है यूनिक एप्लीकेशन पैकेज नेम आपके ऐप के लिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABD इन एंड्रॉयड? एंड्रॉयड में ABD की फुल फॉर्म क्या है? पहला है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, दूसरा है एंड्रॉयड वर्चुअल डिस्प्ले, तीसरा है एक्चुअल वर्चुअल डिस्प्ले, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसमें पहला ऑप्शन है कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस के नाम से जाना जाता है ABD को। एंड्रॉयड प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी। पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा पोर्टेबिलिटी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो एंड्रॉयड जो है सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए सिक्योरिटी भी मिलती है, उसमें नेटवर्किंग भी होती है, पोर्टेबिलिटी भी होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। व्हाट रन इन बैकग्राउंड एंड डज नॉट हैव एनी यूज़र इंटरफेस, की कौन सी चीज़ बैकग्राउंड में रन करती है और यूज़र इंटरफेस उसका नहीं होता है? पहला है पेंडिंग इंटेंट, दूसरा सर्विस, तीसरा इंटेंट, और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, सर्विस, की बैकग्राउंड में सर्विस रन करती है और उसका कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। Which is not a nickname of Android OS? पहला हनीकॉप, दूसरा कपकेक, तीसरा मफिन, और तीसरा लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो तीसरा ऑप्शन है मफिन, अभी तक किसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम नहीं दिया गया है।